वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स अनदर वीडियो। आज हम यहां से देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे पेपर को और इसके टोटल सॉल्यूशन को। एक भी क्वेश्चन यहां से डियर फ्रेंड्स आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सबको इसका सोल्यूशन कैसे किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। डियर फ्रेंड देखिएगा यहाँ से मेरे द्वारा आप सभी को पूरा का पूरा आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर है ना, ये पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने यहाँ से इसको अच्छी प्रकार से देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा आप डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर किस प्रकार का आया है और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे और किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चंस डियर फ्रेंड मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप सबको हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक बराबर पहुंच जाए। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चंस के उत्तर को। यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है जिसमें कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प कैसे आप लोग लिखोगे, पहला क्वेश्चन चार्टर पार्टी है, यहाँ पर आपको लिख लेना एक अनुबंध है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक लघु कुटीर उद्योग निर्भर करता है किस पर, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे स्थानीय संसाधनों पर यह निर्भर करता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा करों का भुगतान करना। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ 1970 में हुआ, इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वस्तुओं का व्यापार करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठन के रूप है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिख लेना है यहाँ से, ये सभी। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली आपको मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं कि किस प्रकार से डियर फ्रेंड्स आपके आगे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा आप आगे क्वेश्चंस लिखे हैं, आप सब लोग देख लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है जिसमें कि आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है, आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख के जाने और समझे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें थोक व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर आपका लिख लेना अधिक। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर लाभांश देना होता है, इसका राइट आंसर क्या लिख लेना, लाभांश यहाँ पर आपसे लिख लेना है। तीसरा क्वेश्चन, समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के होते हैं, क्या होते हैं, पूरक, यहाँ पर आपको लिख लेना पूरक। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को क्या क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसको कहते हैं ई कॉमर्स, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, बीमा का मूल आधार है, तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है सहयोग, यहाँ से आप सबको इसको समझ लेना है। ए टू जेड क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से पूरा इसको देख लिया, जान लिया और पूरा का पूरा समझ लिया तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इनको देख लिया होगा, जान लिया होगा, समझ लिया होगा अच्छे से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कि लिखा लाभ का प्रतिफल है। लाभ का प्रतिफल क्या होता है, व्यावसायिक जोखिम, यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में 23वां ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है जिसमें कि आपको जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिएगा जोड़ी के मिलान को देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है निर्यात संवर्धन, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा निर्यात प्रक्षेत्रों की स्थापना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अधिक हस्तांतरण, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा फ्रेंचाइजी से। उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन कुटीर उद्योग, इसकी जोड़ी का मिलान होगा घर से संचालित होते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन ऋण पत्र, इसकी जोड़ी का मिलान होगा निश्चित प्रतिफल से। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन लिखित संदेश, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा फैक्स से। पंजीयन ऐच्छिक, इसकी जोड़ी का मिलान होगा साझेदारी फर्म से। तो यहाँ तक कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस को समझ लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स यहाँ तक कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लिया होगा, जान लिया होगा, समझ लिया होगा। उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं, आप सब लोग इनको देखे, जाने और समझे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फुटकर व्यापारी को बेचता है। और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लघु व्यवसाय उपक्रम के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा क्या है, तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है यहाँ से, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 करोड़। कितना लिखना है यहाँ से आपको, 5 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले, जान ले और समझ ले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं जिसमें कि लिखा है ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या है, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना ब्याज। उसके बाद में चौथे क्वेश्चन को साझेदारों के मध्य निहित अनुबंध को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा साझेदारी संलेख इसको कहा जाता है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, कंपनी के अंशधारी क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना, कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपनी के स्वामी। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, परिवहन उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा परिवहन उद्योग जो है ना तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आता है। यहाँ से आप सभी लोगों को इसको नोट कर लेना है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, मछली पकड़ना किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर लिख लेना है, निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत ये आता है। यहाँ के आप सभी को मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चंस के उत्तरों को। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य वगैरह पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ता की वस्तुएं बेची जाती थी। इसका ये बिल्कुल आपका रॉन्ग होगा, इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। सेकंड क्वेश्चन, कुटीर उद्योग अंशकालिक रोजगार प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सत्य होगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, समता अंश ऋण आधारित कोष खिलाते हैं, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है, ये भी बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, बीमा एक अनुबंध नहीं है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो बीमा एक अनुबंध नहीं है, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप सब लोग देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, व्यवसाय के को 2 आर्थिक उद्देश्य आपको बताने हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से देख लें, सम्मेलन प्रमाण पत्र क्या है, बहुराष्ट्रीय निगमों के दोष बताने आपको, अधिविकर्ष क्या है, उसके बाद में ई कॉमर्स से क्या से है, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषा आपको देनी है, उद्योग आधार ज्ञापन क्या है, इसको आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी लोग यहाँ तक के देख लें, समझ लें और पूरा का पूरा इसको देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन सभी के सभी मैंने आपको बता दिए, यहाँ तक के क्वेश्चंस। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, जिसमें कि दिया गया जीएसटी किन करों के बदले वर्तमान में लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ स्पष्ट करना है, विदेशी व्यापार के 2 दोष बताने आपको, व्यवसाय पेशा में रोजगार में अंतर आपको बताना है, सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य आपको बताने हैं, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 अंश और स्कंदन में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 को देख लें आप सब लोग। ये इसमें आपसे क्या पूछे गए, व्यावसायिक उपक्रम के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन आपको करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 को देख लें, भारत में लघु उद्योगों की क्या सीमाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिएगा, थोक व्यापार की कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लें। तो इस प्रकार के डियर फ्रेंड्स आपसे पूरे के पूरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लें, जान लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए यहाँ तक के मैंने आप सबको। तो आप लोग इनको देख लें और अच्छी प्रकार से समझ भी लें। ए टू जेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इनको अच्छी प्रकार से नोट कर लिया होगा, जान लिया होगा, समझ लिया होगा। तो डियर फ्रेंड्स अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय।